हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों के वीडियो में थोड़ा लेट हुआ है, फिर आज से वीडियो शुरू हुआ है और हम लोग लास्ट लेक्चर जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग का डाइपोल टॉपिक जो है वो फिनिश हो चुका है। उसमें एक छोटी सी टॉपिक बच रही है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का भौतिक महत्व क्या है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसमें 2 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। ये एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो हम 2 पॉइंट सिर्फ यहाँ डिस्कस करेंगे। एक लिखेंगे इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। In the study of electric field of an insulator, इंसुलेटर पढ़ाया जा चुका है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफ़ेक्ट है, उसके स्टडी में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज़ करते हैं। और एक और पॉइंट्स यहाँ लेंगे, इन द स्टडी ऑफ effect of energy radiated from an antenna, इस 2 पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछे है कि व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहला पॉइंट्स आएगा इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टडी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना। एक एंटीना से जो एनर्जी का रेडिएशन हो रहा है उसके इफ़ेक्ट के स्टडी के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज़ करते हैं। तो हम लोगों का इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो टॉपिक था वह टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से फिनिश हो चुका है। अब हम लोग आज आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ा रहे हैं और बीच में एनसीईआरटी में एक टॉपिक छोड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, शुरू किया जाए। चलो, अब हम लोग के पास नया टॉपिक आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें मैथमेटिकल रिलेशन का, मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ किया है। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट दिया। इसने कहा कि किसी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, उस फील्ड को देखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे ने कहा कि आप बिना मैथमेटिक्स के यूज़ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस बात को बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात है। माइकल फैराडे इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ electric field lines, the concept of electric field lines to visualize electric field
around a charge configuration, around a charge configuration, कॉन्फ़िगरेशन। फिर से एक बार देखो क्या लिखा। हमने कहा कि माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया है किसका कंसेप्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो एक चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट दिया। किसने? माइकल फैराडे ने, MICHAEL, माइकल फैराडे। अब आओ बच्चे, यह है क्या? एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहले समझ लो, कहा क्या कि जैसे कोई चार्ज है, ठीक, इस चार्ज के अराउंड आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दो, +1 कूलम के चार्ज को रख दो। अगर यह हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर के ऐसे भागेगा बाहर की तरफ। यह जो पाथ है, इसी पाथ का नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें और वह यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, तो जिस पाथ पर वह मूव करेगा वही एक्चुअल पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अगर निगेटिव चार्ज रहेगा, अगर यह चार्ज हमारा निगेटिव रहेगा, तो फिर यह हमारा जो चार्ज है यह इस तरह से आएगा। तो यह जो पाथ आएगा, यह जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पर चलते हुए आएगा, यह जो पाथ है यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दो, वह जिस पाथ पर मूव करेगा उस पाथ को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइए बच्चे इसको लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या है यह? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दो, वह जिस पाथ पर मूव करेगा उसी पाथ को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ अलोंग व्हिच एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is the path along which an electric field line is the path along which a unit positive charge actually moves. A unit positive charge actually moves. In an electric field. In an electric field, if it is free to do so, वह मूव करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, टू डू सो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? तो पाथ है। कौन सा पाथ? तो वह पाथ जिस पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और वह मूव करने के लिए क्या रहना चाहिए? फ्री रहना चाहिए। अब यहां पर एक चीज आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, जहां टिक मार रहे हैं, वह हमेशा के लिए याद रखिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर हम
एक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वह खींचा गया टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। द टेंजेंट ड्रॉन, समझाएंगे इसको फिगर में। द टेंजेंट ड्रॉन at a point on a field line gives the direction of electric field intensity, gives the direction of electric field intensity at that point, फिर से देखो क्या लिखा कि द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन ए फील्ड लाइन gives the direction of electric field intensity at that point। बच्चों अब इसको फिगर में देखो। जैसे ये मेरा कोई फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। यह मेरा कोई फील्ड लाइन है, नाम भी दे दिया ए बी, और हमको यहाँ पर किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए। तो पढ़ाई कह रही है कि इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट का मतलब इस कर्व को टच करते हुए सीधा लाइन, इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा पी पॉइंट पर। क्लियर हो रही है बात? अगर इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो हम फील्ड लाइन के P पॉइंट पर क्या करेंगे, टच करते हुए लाइन खींचेंगे, जिसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, या टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस Q पॉइंट पर हमको चाहिए तो इस Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, Q पॉइंट पर तुम टेंजेंट खींच दो, यह हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो यह दो पॉइंट हमको याद रखना है। दो जगह एरो का निशान दिए हैं, दो जगह हम टिक भी किए हैं इस दोनों पॉइंट को, कि पहला की फील्ड लाइन है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दे, वह जिस पाथ पर मूव करेगा वही पाथ कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज में पहले फील्ड लाइन है क्या, तो फील्ड लाइन के बारे में बताया कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दें और वह जिस पाथ पर मूव करेगा उस पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी यहीं से शुरू हो जाती है कि इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, चूँकि यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एक्चुअल पाथ है। जिस एक्चुअल पाथ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है उस पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड लाइन में ब्रेक नहीं होगा, यह स्मूथ कर्व है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, द फील्ड लाइन्स आर electric field lines are continuous, smooth curve, विदाउट एनी ब्रेक, इसमें कोई टूट नहीं होगी, विदाउट एनी ब्रेक। क्या मीनिंग आया कि यह कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है। पहले बोल चुके हैं कि यह स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, और इसमें कोई टूट नहीं होगी, विदाउट एनी ब्रेक। तो
पहली प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के यह लगातार कर्व है। सेकंड पॉइंट आता है बच्चे कि फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस starts from a positive charge and end on a negative charge, फील्ड लाइन स्टार्ट होगा कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज पर और एंड करेगा कहाँ? निगेटिव चार्ज पर। तो दो पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा? फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक, फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए निगेटिव चार्ज। अब अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। अगले प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, बोर्ड को क्लियर कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काटते नहीं हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई एक बार बोर्ड में यह पूछ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछता है कि कैन टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काटते हैं? अगर काटते हैं तो क्यों काटते हैं, अगर नहीं काटते हैं तो क्यों नहीं काटते हैं? यानी यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई एक बार पूछे हुआ है बोर्ड में। हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यह तो हमको लिख दिया, समझाया नहीं है अभी, लिख दिया, बोल दिया। क्या बोला? कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काटते नहीं हैं। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कैसे नहीं काटते हैं, क्या रीज़न है? तो इसको रीज़न करके लिख देते हैं और समझा रहे हैं। देखो क्या है, हम यहाँ पर दो फील्ड लाइन का कंसेप्ट लेते हैं, पहले दिखा रहे हैं। एक फील्ड लाइन ये है, नाम भी कुछ दे दिया, ए बी। दूसरा फील्ड लाइन ये ले लिया, A1 B1। अब ज़रा गौर से देखो, एक पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पर दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को ले लिया P। यहाँ पर दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, एक AB पर और दूसरा A1 B1 पर। गौर से देखो, एक टेंजेंट यहाँ खींचा जा सकता है, और एक टेंजेंट फिर इसी पर, इसी कर्व पर यहाँ ऐसे खींचा जा सकता है। गौर से देखो तो अभी पढ़ाया था कि फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। अब इस फील्ड लाइन के लिए इस P पॉइंट पर टेंजेंट ये हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पर अब गौर से देखो, दो फील्ड का डायरेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट है, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन है। एक ही पॉइंट पर एक ही फिजिकल क्वांटिटी का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टू फील्ड लाइंस
do not intersect each other, or in other word, no two field lines intersect each other. अब इसको हम लोग पेन एंड पेपर करके लिख देते हैं. This is because at the point of intersection, two tangents, और से देखो दो फील्ड लाइन है, एक है ए बी, दूसरा है A1 B1, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट पर दो टेंजेंट नजर आ रहा है. Two tangents can be drawn. यहां पर कट रहा है उधर बोर्ड में, तो इधर नीचे करके लिख दिया. Two tangents can be drawn. This means two directions of electric field intensity at one point जो पॉसिबल नहीं है, which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है. तो जब यह पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इस क्वेश्चन को कई एक बार समझाया, फिर एक बार बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार बोर्ड में पूछे हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में. इसको याद रखना है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काटते नहीं है. क्यों नहीं काटते हैं? तो दो फील्ड लाइन दिखा दो, एक पॉइंट पर कट करते हुए दिखा दो. अब इस पॉइंट पर ए बी लाइन पर इस पी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, और A1 B1 ए बी फील्ड लाइन्स पर पी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, फिर A1 B1 फील्ड लाइन पर पी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो. दोनों टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, दो टेंजेंट हो गया. दो टेंजेंट का मतलब इस पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. अगला प्रॉपर्टीज है, फोर्थ प्रॉपर्टीज, फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप. फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है. क्यों नहीं बनाता है भाई? तो हम जानते हैं कि यह पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और निगेटिव चार्ज पर एंड कर जाएगा. क्लोज लूप तब बनेगा जब यह जहाँ से स्टार्ट लिया फिर वहीं आकर के यह एंड करे, तब आप एक क्लोज लूप बनता है. तो फील्ड लाइन हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज पर, एंड होता है कहाँ? निगेटिव चार्ज पर. इसलिए कहेंगे कि यह फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप या क्लोज पाथ नहीं बनाता है. अगला पॉइंट है बच्चे, अगली प्रॉपर्टीज है कि फील्ड लाइंस ऑफ अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अनलाइक चार्जेस हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट lengthwise, to contract lengthwise. This explains attraction between
अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। अब गौर से देखो प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो यह कौन सा चार्ज हो गया, अनलाइक चार्ज हो गया। ये फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है कि इसको ऐसा लग रहा है कि यह लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी यह चाह रहा है कि हम ऐसे हो जाएं। यह खिंचाव का अनुभव करता है, यह खिंचाव का अनुभव करता है, और यही हमारा एक्सप्लेन कर देता है किसको, यह एक्सप्लेन कर देता है हमारा अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। देखो अभी फिर हम इसके नीचे भी एक फिगर देंगे आपको, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का अगर हम फील्ड लाइन खींचेंगे, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फील्ड लाइन इस तरह से आना चाहिए। देखिए यह बोर्ड में पूछता है कि आप एक अनलाइक चार्ज के, एक पेयर अनलाइक चार्ज के फील्ड लाइंस को ड्रॉन करें, सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि फील्ड लाइन को ड्रॉन करें, पूछे भी हुआ है लाइक चार्जेस के लिए, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के कारण फील्ड लाइन इस तरह से बनेगा जैसे लग रहा है कि यह लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खिंचाव अनुभव कर रहा है, और यही एक्सप्लेन करता है कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। ये तो हो गया किसका, अनलाइक चार्जेस का। अब देखेंगे लाइक चार्जेस के बारे में, हम मिटाएंगे, देख लीजिए आप फिगर को, फिर से एक बार फिगर देंगे, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए फील्ड लाइन अलग से ड्रॉन करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखें। अब अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट्स में हम लोग किसका फील्ड लाइन देखेंगे, दो लाइक चार्जेस के बीच का। शायद यह 5वां पॉइंट होगा कि 6ठा होगा। फील्ड लाइन्स ऑफ, अनलाइक की जगह कर दो लाइक चार्जेस हैव ए टेंडेंसी टू, have a tendency to expand laterally, expand laterally, so as to exert a lateral pressure on neighboring field lines, on neighboring field lines। कहिएगा सर क्या लिखे, फिर से समझा दीजिए हमको। हमने लिखा है कि फील्ड लाइन्स ऑफ लाइक चार्जेस have a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring field lines. This explains repulsion between like charges, पहले प्रॉपर्टीज को हम नोट कर लिख लिया। क्या लिखा बच्चे, फील्ड लाइन्स ऑफ लाइक चार्जेस हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपेंड लैटरली सो एज टू एक्सर्ट ए लैटरल प्रेशर ऑन द नेबरिंग फील्ड लाइन्स। दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। अब यहाँ गौर से देखो, ये पॉजिटिव है और इसी के सामने एक और पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। अब दो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन कैसा आएगा वो देखो। हम यह मानकर चल रहे हैं कि दोनों जो है पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा फील्ड लाइन बनेगा,
ऐसा फील्ड लाइन बनेगा। सेम इसी अब यहां गौर से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन ऐसे का जो एरो का डायरेक्शन दोगे वो बाहर की तरफ ऐसे दोगे। और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां देखो साफ लग रहा है कि हर फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन को लैटरली प्रेशर लगा रहा है, ठेल रहा है। तो यह हमको एक्सप्लेन करता है, यह ठेलना एक्सप्लेन करता है, लैटरली प्रेशर जो लगाता है वह इस बात को एक्सप्लेन करता है कि दो लाइक चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक। अब फील्ड लाइन जब खींचेंगे हम लोग तो गौर से देखो, अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे ही एरो का निशान बाहर की तरफ, और अगर हमारा ये दोनों निगेटिव कभी दे दे एग्ज़ाम में खींचने के लिए तो ये तीर का निशान ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे, दोनों तरफ। दोनों निगेटिव है तो दोनों तरफ तीर का निशान ऐसे अंदर की तरफ रहेगा। यह हमारा 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी देखा। क्या क्या देखा बच्चे? कि अगर दो अनलाइक चार्ज रहेगा तो फील्ड लाइन कैसा होगा, और दो लाइक चार्ज रहेगा तब फील्ड लाइन कैसा होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हो, कि जहां पर फील्ड मजबूत होगा वहां फील्ड लाइन एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होंगे, और जहां फील्ड वीक होगा, कमज़ोर होगा, वहां फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर होंगे। कहेगा सर क्या बोल रहे हैं? तो हम कहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन एक दूसरे के नज़दीक, वीक फील्ड लाइन से एक दूसरे के दूर दूर। तो अगला पॉइंट आया फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगले प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यह पॉइंट सही कर लेंगे, शायद यह 7th पॉइंट होगा। फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर in a strong electric field, in a strong electric field। अगर फील्ड मजबूत है तो फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होगा, एंड आर फार अपार्ट। अपार्ट का मतलब यहां पर दूर दूर, फार अपार्ट दूर दूर, फार अपार्ट इन ए वीक फील्ड, इन ए वीक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात होगी। अब गौर से देखो यह कहने का क्या मतलब हुआ। जैसे हमारा यहां फील्ड मजबूत है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, इसका मतलब इस रीजन में फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वीक फील्ड में जाओ तो ये इस तरह से रहेगा, एक दूसरे से दूर दूर। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में हमारा फील्ड वीक है। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में दो फील्ड लाइन के बीच का स्पेस कम होगा, यानी क्राउडेड होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दूर दूर होगा कहाँ, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट और बच रहा है। फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड।
अगला पॉइंट, फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। in a uniform electric field, in a uniform electric field, in a uniform electric field, electric field यानी यूनिफॉर्म अगर फील्ड होगा तो फील्ड लाइन इस तरह से होगा, देखो यार, पैरेलल लाइन लो और बीच का स्पेस बराबर लो, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन। ये इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से हम लोग दिखाते हैं किसको, यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, यानी यहाँ पर जो हमारा फील्ड है वह यूनिफॉर्म फील्ड है। अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी हमको कहता है कि फील्ड लाइन कभी भी किसी कंडक्टर से पास नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। Electric field lines do not pass through, do not pass through, do not pass through a conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी कंडक्टर से पास नहीं करेगा, किसी कंडक्टर के अंदर नहीं पास कर, अंदर से होके नहीं गुजरेगा। या कहने क्यों, तो क्यों किसी कंडक्टर के अंदर, किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। रीज़न लिख देते हैं, this is because inside a charged conductor the electric field इज 0। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसीलिए किसी कंडक्टर के से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता। इस तरह से हम लोग आज अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़े हैं। अब कहेगा सर इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा, तो इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक कि आपको कहेगा कि राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गिव 2 प्रॉपर्टीज, गिव 4 प्रॉपर्टीज। तो 4-5 प्रॉपर्टीज इसमें हम याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट कि क्या 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब बोलिए, क्या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। इसी को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया कि 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो हमने रीज़न में उसको समझाया, उस क्वेश्चंस को हम लोग याद रखेंगे। वह कई एक बार हम लोगों से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ चुका है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है कि हम लोग फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं डिफरेंट चार्ज सिस्टम का, जिसमें पहला पॉइंट्स लिया है फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कहेगा क्वेश्चन में कि फील्ड लाइन ड्रॉन करो
पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। यह कोई पॉइंट चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका फील्ड लाइन अगर खींचना होगा, बहुत आसान, देखो बस रेडियली आउटवर्ड खींच देना है। देखते चले हम कैसे खींच रहे हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर प्रोबेबली 25 पर है, पेज नंबर 25 पर कई एक फिगर साइड में दिए हुआ है, आप उलट कर देख सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक ज़रूर खोलिए, वही आपका सिलेबस है और वही हम लोगों को पढ़ना है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो यह एरो का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ दे दो। यह हो गया फील्ड लाइन किसका? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस है, ये पॉइंट चार्ज है जो पॉजिटिव है तो डायरेक्शन देना है रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अब इसी को हम लोग निगेटिव चार्ज के लिए भी दिखा सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो सेकंड पॉइंट में आ गए फील्ड लाइंस ऑफ ए निगेटिव पॉइंट चार्ज। इस चार्ज को अब हम पॉजिटिव से निगेटिव कर दिया, कुछ नहीं करना है। ये तुम्हारा जो एरो का निशान है, अब उसको क्या कर दो, अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। यह हो गया फील्ड लाइन किसका? निगेटिव पॉइंट चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इस तरह से दो पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस किया। आप तीसरा देख रहे हैं, ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट, फील्ड लाइंस of two equal and opposite point charges। इससे पहले भी हम जब समझा रहे थे प्रॉपर्टीज तो वहाँ यह फिगर दे चुके थे, एक बार अलग से दे रहे हैं कि अगर सिर्फ फिगर खींचने के लिए कहेगा, फील्ड लाइन ड्रॉन करने के लिए कहेगा, तो इस फिगर को यहाँ से उठा के वहाँ आपको क्या करना है, ड्रॉन कर देना है। आओ बच्चों देखो क्या है। एक मिनट, इंक भर लिया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और यह निगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल एंड अपोजिट। फील्ड लाइंस को देखिए, क्या कहे थे, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक तो सीधे ऐसे खींच लिया, अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाओ फील्ड लाइंस को।
यही है। इधर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव निगेटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और निगेटिव चार्ज पर एंड करेगा। यह डायरेक्शन आएगा इस तरह से, एरो का निशान इस तरह से देंगे। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से पर बाहर की तरफ। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। किधर? अंदर की तरफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह फील्ड लाइन किसका हो गया? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज का। दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि फील्ड लाइन खींचो किसके लिए? किसके लिए खींचो? एक डाइपोल। डाइपोल क्या आता है? डाइपोल ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो फील्ड लाइन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी कहेगा तो हम इसी तरह फील्ड लाइन को ड्रॉन करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस क्या होगा। यह बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछे हुआ है। फोर्थ पॉइंट को अभी देखा, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। अब देखेंगे, शायद यह चौथा पॉइंट होगा, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड सिमिलर पॉइंट चार्जेस। हम दोनों यहाँ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव और निगेटिव पर फील्ड लाइन का कंसेप्ट बता चुके कि पॉजिटिव रहेगा तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन देंगे किधर? यहाँ मिस्टेक हो गया था हमसे दोबारा। इधर ये पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे बाहर की तरफ, और निगेटिव रहेगा तो अंदर की तरफ। सही है। अब देखेंगे क्या? फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड सिमिलर पॉइंट चार्जेस। एक बार और बोर्ड पर देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा फील्ड लाइंस, और निगेटिव चार्ज में के अंदर आएगा फील्ड लाइंस। देखो यह निगेटिव चार्ज की तरफ है सब, और यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे चल रहा है। अब लास्ट है फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड सिमिलर पॉइंट चार्जेस, या और फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों हम पॉजिटिव ले लिया, दोनों पॉइंट चार्ज हमने पॉजिटिव ले लिया। ये फील्ड लाइन नहीं है। खींचने के लिए हम लोग कुछ ब्रेकिंग लाइन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये भी फील्ड लाइंस नहीं है। अब जो ड्रॉन करेंगे वो फील्ड लाइन होगा। अभी बता चुके थे थोड़ा देर पहले हम, इस तरह का फील्ड लाइन आएगा। ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को ठेल रहा है, एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगा रहा है। अगर दोनों सिमिलर है तो फील्ड लाइन हमको इस तरह से खींचना है कि जैसा ऊपर रहे वैसा ही नीचे रहे, जैसा दाएं रहे वैसा ही बाएं रहे। यह हो गया हमारा दो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो बस एरो का निशान ऐसे बाहर की तरफ देते हुए आओ। और यही हमारा अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तब यह एरो का निशान सिर्फ हम क्या करेंगे? अंदर की तरफ दे देंगे। आप
आज की पढ़ाई एनसीईआरटी का पेज 23, 24, 25 आपका फिनिश हो चुका। ये जो डायग्राम सब दिया है या जो फिगर हमने दिखाया है, यह सारा फिगर एनसीईआरटी में दिए हुआ है। हम जान करके बोर्ड पर खींच करके आपको तरीक़ा बताए हैं कि एग्ज़ाम में हम लोग कैसे ड्रॉन करेंगे। यह जो फील्ड लाइन से यह बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि 2 पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइन को ड्रॉन करें। यह ऑलरेडी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको आज की पढ़ाई में 2-3 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो हमको याद रखना है। या तो फील्ड लाइन से अभी जैसे एक बार पूछ दिया था 2 पॉजिटिव चार्ज, हो सकता है पूछे एक पॉजिटिव एक निगेटिव या एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद वह जो बताए हैं कि 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। उसके बाद फील्ड लाइन किसी कंडक्टर से होके पास नहीं करता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को हमको याद रखना है। तो आज की पढ़ाई फिनिश हो चुकी है। अब अगला लेक्चर कल मिलेगा और निश्चित मिलेगा। बहुत दिन गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ था जिस वजह से हम क्लास में नहीं आ पा रहे थे। अब क्लास चलेगा, ठीक है, और रेगुलर चलेगा। इस नोट्स इसका जिसको पीडीएफ चाहिए, जो पढ़ाई हो चुकी है उसका आपको असाइनमेंट चाहिए, जिन स्टूडेंट को भी, वह हमको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे और हम उनको असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा नंबर है 7903888510। इस व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो असाइनमेंट वगैरह पढ़ाई हो चुकी है वह असाइनमेंट चाहिए तो वह असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। 7903888510। ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में अब सिर्फ 2 टॉपिक बच गया है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो उम्मीद है कि 3 से 4 लेक्चर में यह हम लोग फिनिश करेंगे, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू होगा। आज के लिए थैंक्स।